गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मटेरियल इशू का वैल्यूएशन कैसे करना है ये सीखेंगे। मटेरियल इशू तो हो जाता है, बट मटेरियल इशू किस प्राइस पे करेंगे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो इसको कैसे करना है इसको समझते हैं। जैसे कि इसमें पहली मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन मटेरियल आर परचेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर एंड सच दीज मटेरियल आर इशू सब्सिक्वेंटली टू दैट स्पेसिफिक जॉब। तो ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड है कि अगर आप स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई मटेरियल ले रहे हैं तो वो प्राइस यूज़ करेंगे। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस मेथड में एक आपका हो गया स्पेसिफिक प्राइस, दूसरा ही इसमें फीफो, तीसरा मेथड है लीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो मटेरियल पहले आया है उसको पहले इशू करना है। ठीक है ना। चलिए, एक ये प्रॉब्लम दी है उन्होंने, उसको हम करते हैं। जैसे आपकी ये क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है और ये क्वांटिटी इशू हुई है, तो हम इसको एक फीफो और लीफो मेथड से करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लिखें डेट, यहाँ पे लिखें रिसीप्ट, यहाँ पे लिखें इशू और यहाँ लिखें बैलेंस। क्वांटिटी, रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है। चलिए, अब जैसे हम देखते हैं हमें 3 जुलाई को मिला है 600, फिर 8 जुलाई को हमने इशू करा है, तो 3 जुलाई को हमें 600 मिला है, फिर 8 जुलाई को हमने 400 इशू किया है, फिर हमने 12 जुलाई को 12 जुलाई को 200 इशू किया है, फिर 13 जुलाई को हमें फिर से रिसीट हुआ है कितना, 13 जुलाई को हमने 800 रिसीव किया है, तो 22 जुलाई को फिर हमने इशू किया कितना, 600 इशू किया है, फिर 23 जुलाई को हमने कितना रिसीट किया है, 23 जुलाई को हमने रिसीट किया है 600, सो नाउ 25 जुलाई को हमने 400 इशू किया है। ठीक है जी। फिर हमने 5 अगस्त को 400 और 6 अगस्त को 1200 रिसीव किए हैं। ओके। फिर हमने 8 अगस्त को 1000 इशू किया है। अब इनके रेट की बात आई तो रेट ले लेते हैं। ये 1 रुपये, 1 रुपये 20 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे। ये हमारा 1 रुपये, 1 रुपये 20 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे और 80 पैसे। ये इनके रेट हो गए। अब मुझे इशू करना है। अब ध्यान से देखिए कि किस रेट पे इशू होगा। 400 किस रेट पे इशू होगा। इस दिन आपके पास जो मटेरियल है वो देखिए कितना है,
ये 600 है, 1 रुपये वाला। अब 400 जब इशू करोगे तो जो मटेरियल आपके पास है उसी में से इशू करोगे, तो 400 इशू करते ही ये बचे कितना, 201 रुपये वाला। फिर अब 200 आपने कौन सा इशू करोगे, 1 रुपये वाला। तो अब आपके पास कोई स्टॉक नहीं बचा। अब यहाँ पे 800 आ गया आपके पास, 1 रुपये 20 पैसे वाला। तो यहाँ पे जब 6 इशू करोगे 600, तो वो 1 रुपये 20 पैसे वाला इशू करोगे। अब ये आपके पास इस डेट में 200 हो गया, 1 रुपये 20 पैसे वाला। जब हम अगले दिन आए, ये यहाँ तक की बात आ गई क्लियर। जब हमने 600 रिसीव किया तो हमारे पास अब 2 तरीके का मटेरियल हो गया। एक तो 200 हो गए 1 रुपये 20 पैसे वाले, और 600 हो गए 90 पैसे वाले। ठीक है। अब जब हम 400 इशू करेंगे तो पहले कौन सा इशू करेंगे, पहले पुराना वाला मटेरियल इशू करेंगे, और बाकी जो बचे वो नए वाले में से इशू करेंगे। तो बचेगा कितना, ठीक है ना। इस दिन जब हमारा ये मटेरियल आ जाएगा तो अब आपके पास 400 तो 90 पैसे वाला है, 400 आपके पास 1 रुपये 10 पैसे वाला है, और 1200 आपके पास 80 पैसे वाला है। तो पहले जो पुराना मटेरियल है वो 490 पैसे वाला इशू करेंगे, फिर 400 हम इशू करेंगे 1 रुपये 10 पैसे वाला, फिर 200 इशू करेंगे हम 80 पैसे वाला। तो यहाँ पर बचेगा 880 पैसे वाला। क्लियर है ना। ये फीफो मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लीफो मेथड से करूँ तो कैसे होगा उसको समझ लो। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं लीफो मेथड से करता हूँ। यहाँ डेट ले लेते हैं, यहाँ पे रिसीट्स, यहाँ इशू, और यहाँ बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट। ठीक है जी। अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए, 3 जुलाई को हमने इशू किया, परचेज किया 601 रुपये वाला। फिर 8 जुलाई को हमने 400 इशू कर दिए। फिर 12 जुलाई को हमने 200 इशू कर दिए। फिर 13 जुलाई को हमारे पास 800 आ गए। तो फिर 22 जुलाई को हमने 600 इशू कर दिए। 23 जुलाई को हमारे पास 600 आ गए। तो 25 जुलाई को हमने 400 इशू कर दिए। 5 अगस्त को हमारे पास 400 आ गए। 6 अगस्त को हमारे पास 1200 आ गए। तो 8 अगस्त को हमने 1000 इशू कर दिए। अब हम बात कर रहे हैं लीफो की। तो लीफो में इस दिन हमारे पास बैलेंस 600 रहा 1 रुपये का। जो हम इशू करेंगे तो ये 1 रुपये से इशू करेंगे, तो हमारे पास 200 रुपये का 1 रुपये का। फिर ये भी हम इशू करेंगे तो हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास 800 स्टॉक है 1 रुपये 20 पैसे का। तो 600 जो हम इशू करेंगे वो 1 रुपये 20 पैसे वाले करेंगे। तो अब हमारे पास बचा 201 रुपये 20 पैसे वाला। अब जब हमने ये मटेरियल आया तो हमारे पास 2 हो गए, एक तो 200 हो गया और एक 600 हो गया।
तो जब 400 इशू करेंगे, ध्यान दीजिए ये लीफो है, जो बाद में मटेरियल आया हमने उसे पहले इशू कर दिया। तो हमारे पास अब 200 तो रहेगा 1 रुपये 20 पैसे वाला, और 200 रहेगा हमारे पास 90 पैसे वाला। जब ये सारा मटेरियल आ जाएगा तो इस दिन हमारे पास 200 रहेगा 1 रुपये 20 पैसे वाला, 200 रुपये रहेगा 90 पैसे वाला, फिर 400 रहेगा हमारे पास 1 रुपये 10 पैसे वाला, और 1200 रहेगा 80 पैसे वाला। तो 1000 हम कौन सा इशू करेंगे? जो सबसे बाद में आया था। तो हमारे पास इस दिन रहेगा ये स्टॉक। ठीक है जी। तो ये फीफो और लीफो का फ़र्क है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब ये क्वेश्चंस है, हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या दिया इन्होंने? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2011। ठीक है, स्टॉक हमें ओपनिंग दे रखी है और इसके साथ हमें परचेजेज एंड इशू दे रखे हैं। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, द वैल्यू ऑफ स्टॉक, एक्सप्लेन वाई द फिगर ए एंड बी आर डिफरेंट अंडर द टू मेथड्स। वो तो होंगी डिफरेंट, इशू डिफरेंट है। यू नीड नॉट टू ड्रॉ अप द, ओहो, अच्छा ये लाइन लिख दी इन्होंने कि यू नीड नॉट टू ड्रॉ अप द स्टोर लेजर। चलिए, अब अगर स्टोर लेजर ड्रॉ नहीं करना है तो उसके बेस पर कैसे करेंगे वो समझते हैं। चलिए, पहले ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें तो स्टोर लेजर बनानी है, तो बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं फीफो की। यहाँ पे लिखें आप डेट, यहाँ लिखें पर्टिकुलर, फिर है ये रिसीट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है जी। चलिए, 5 अप्रैल 2011 को इन्होंने परचेज किए 300 यूनिट। कितने रुपए से? 6 रुपये से। 1 अप्रैल 2011 को इनके पास ओपनिंग बैलेंस था 5 रुपये का। ठीक है जी। अब 6 अप्रैल 2011 को हमने इशू किए हैं 250 यूनिट। फिर 8 अप्रैल 2011 को हमने परचेज कर ली हैं 500 यूनिट 7 रुपये से। 10 अप्रैल 2011 को हमने इशू करी हैं 400 यूनिट। 12 अप्रैल 2011 को हमने परचेज की हैं कितनी यूनिट? 600 यूनिट 8 रुपये से। और 14 अप्रैल 2011 को हमने इशू करी हैं 500 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब हमें मेन देखना है इशू का क्या प्राइसिंग आएगी। तो जब हम 5 अप्रैल को देखेंगे तो 5 अप्रैल को हमारे पास दो तरीके के स्टॉक रहेंगे। ये मैं अलग अलग डेट्स के स्टॉक बना लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब 5 अप्रैल को हमारे पास दो स्टॉक रहेंगे, एक 105 वाला और एक 306 वाला। हम फीफो मेथड एडॉप्ट कर रहे हैं, तो पहले हम इसमें से 100 तो यूनिट इशू करेंगे 5 वाली और 150 यूनिट इशू करेंगे 6 वाली। तो हमारे पास बचेंगी 150 यूनिट 6 वाली। इस दिन 150 यूनिट 6 वाली थी और 500 यूनिट आ गई हमारी 7 वाली। अब हम जब इशू करेंगे तो पहले तो 150 यूनिट करेंगे 6 वाली और 250 यूनिट करेंगे 7 वाली। तो यहाँ बचेंगी 250 यूनिट 7 वाली। ठीक है, फिर हम करेंगे तो यहाँ पे बचेंगी 250 यूनिट 7 वाली और 600 यूनिट 8 वाली। जब हम इनको इशू करेंगे तो 250 तो करेंगे 7 वाली और 250 करेंगे 8 वाली। तो हमारे पास बचेगा 350 8 वाला। क्लियर है ना? प्राइसिंग मल्टीप्लाई करनी है, कर लो ज़रूरत हो तो। अब इसी क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से करते हैं। अब हम लीफो से करते हैं। ठीक है जी, तो 1 अप्रैल 2011 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 105 रुपये वाला। 5 अप्रैल 2011 को हमने परचेज कर ली 300 यूनिट 6 रुपये वाली। तो इस दिन हमारे पास स्टॉक हो गया 105 वाला और 306 वाला। फिर 6 अप्रैल 2011 को हमने इशू किए हैं कितने, 250 यूनिट। तो लीफो मेथड में ये कौन सा इशू करेंगे हम, 6 वाला। ठीक है ना, लीफो में हम 6 वाला इशू करेंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना, 100 तो बचेगा 5 वाला और 50 बचेंगे 6 वाले। अब 8 अप्रैल को हमने फिर से परचेज करा कितना, 507 वाला। तो इस दिन स्टॉक कितने हो गए हमारे पास, 3 स्टॉक हो गए, 100 तो 5 वाला, 50 6 वाला और 507 वाला। 10 अप्रैल को हमने फिर इशू किया 400। तो 400 हमारे कौन से इशू होंगे, 7 वाले। तो अब स्टॉक यहाँ पर बचा 100 5 वाला, 50 6 वाला और 100 7 वाला। ठीक है, 12 अप्रैल को हमने परचेज करी है 600 यूनिट 8 वाली। तो स्टॉक कितना होगा, 100 5 वाले, 50 6 वाले, 100 7 वाले और 600 8 वाले। और 14 अप्रैल को हमने इशू करे हैं 500 यूनिट, तो वो तो होंगी 8 वाली। स्टॉक क्या बचेंगे, 100 5 रुपये वाले, 50 6 वाले, 100 7 वाले और 100 8 वाले। क्लियर है ना? सो फ्रेंड्स, ये वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एंड परचेज रिस्क की है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट लिख लेते हैं। ये है 500, ये 1800, तो 500 और 1800, ये 500 और 900, ये हो जाएगा 1400, तो ये बचेंगे 900, ये 3500
900, 3500, 900, 1750, 1750, 1750, 4800, 4800, 1750 और 2000, तो ये हो गया 3750 और ये हो जाएंगे 2800। ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो ये 500, ये 1800, तो 500 और 1800, ये 3000, 3000 नहीं 1500, तो ये 500, 300, 3500, 500, 300, 3500, 2800, 500, 300, 700, 4800, 500, 300, 700, 4800, 4000, 500, 300, 700 और 800। ठीक है, ये हो गया 2300। यहाँ वैल्यूएशन आ रही 2800 की और यहाँ पे आ रही 2300 की। तो यही चीज़ समझनी थी कि भाई दोनों मेथड्स में हमारे अलग अलग क्या वैल्यूएशन आएंगी। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द फिगर डिफरेंट। तो देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखें फीफो मेथड से हमारा आ रहा है 2800 और लीफो मेथड से आ रहा है 2300। फ़र्क आ रहा है 500 रुपये का। तो रीजन निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेट, इशूड क्वांटिटी, फीफो मेथड की प्राइसिंग क्या है और लीफो की प्राइसिंग क्या है और डिफरेंस क्या है। और तो कोई कारण नहीं है डिफरेंस होने का। 6 अप्रैल को हमने इशू किए थे 250 यूनिट। यहाँ पर 250 यूनिट की वैल्यूएशन क्या आई थी? लीफो में जो 250 हमने निकाली थी फीफो में, वो आई थी हमारी 1400 की। और लीफो में क्या प्राइस आई थी इनकी? लीफो में आई थी इनकी 1500। ठीक है जी। ऐसे ही 10 अप्रैल 2011 को हमने 400 क्वांटिटी इशू की। तो इसमें आ रही है 2650 और इसमें आ रही है 2800। और 14 अप्रैल 2011 को हमने 500 क्वांटिटी की, तो ये 3750 है और ये 4000 है। तो टोटल यहाँ पर 7800 और ये 8300, तो ये हमारा 500। ये फ़र्क इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे इशू का जो प्राइस है वो डिफरेंट था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अब हम अभी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ठीक है। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, पढ़िए क्या लिखा है। द चीफ अकाउंटेंट
The following transaction in respect of material X Y occurred during the 6 month, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है. The chief accountant argues that the value of closing stock remain the same no matter which method of pricing issued is used. Do you agree? Why or why not? Detailed store ledger are not required. Why and when and why would you recommend the LIFO method of pricing material issue? फ्रेंड्स, अब हमें इन दोनों की स्टॉक की पोजीशन निकालनी है. चलिए करते हैं क्वेश्चन. हम कहेंगे कि टोटल परचेज हमने कितनी की है. टोटल परचेज हमारी क्वांटिटी आएगी 200, 300, 425, 475, 500 प्लस 600. तो जो टोटल परचेज हैं कितनी आ रही हैं? 200 प्लस 300 प्लस 425 प्लस 475 प्लस, सो दिस कम्स टू 2500. और जो टोटल इशू हो रही हैं वो कितनी है? 250 प्लस 300 प्लस 550 प्लस 800 प्लस 400. तो ये आ रहे हैं हमारे 2300. तो स्टॉक इन हैंड वो बचेगा 200 यूनिट्स का. अब अगर हम फीफो मेथड एडॉप्ट कर रहे होंगे तो दिस स्टॉक कंसिस्ट द लेटेस्ट परचेज. तो लेटेस्ट परचेज में हमारे पास क्या होगा? दैट इज, किस डेट की परचेज है लेटेस्ट? लेटेस्ट परचेज आपकी है 20 रुपीज़ की. सो स्टॉक की वैल्यू होगी एक काम करते हैं हम लोग, इसकी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं. ये हमारी परचेज है, ये इशूड है और यहाँ से हम निकालते हैं क्लोजिंग. जैन फेब ये 200, 300, 425, ठीक है जी. इशू कुछ नहीं किया तो 200 क्लोजिंग बचा. इशू किया 250 तो फिर यहाँ पे 250 बचा. फिर इशू किया हमने 300 तो यहाँ पे कितना बचेगा? 375. फिर इशू किया हमने कितना? 550 तो बचा कितना? 300. फिर इशू किया हमने 800 तो बचा नील. और फिर हमने इशू किया 400 तो बचा 200. तो गौर से देखो, आपका जो जून में स्टॉक बच रहा है वो जून की ही परचेज का ही बच रहा है. और अगर हम लीफो करते हैं तब भी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 200 इंटू 20 दैट इज 4000. ठीक है जी. तो अब बेसिकली चीफ अकाउंटेंट is correct as the value
of stock on May end was nil, so closing stock consists out of June month परचेजेज। ठीक है जी, जून मंथ की परचेज में से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है। लीफो मेथड कब अडॉप्ट करने के लिए बोलोगे? तो लीफो मेथड अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे हम, देखिए लीफो मेथड when the cost of material issued will be either nearer or will reflect the current market price, तो हम लीफो मेथड अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे। In the case of falling prices, profit tend to rise due to lower material cost, yet the finished product appear to be more competitive and are at a market price। चलिए इसको करते हैं अब। ये देखिए, इन्होंने दिया है LIFO हैज एन एज ओवर FIFO ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेज। इन वजह से हम LIFO को एडवोकेट करते हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग ये समझेंगे बेस प्राइस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड में क्या है? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज हेल्ड एट अ फिक्स प्राइस एज अ रिजर्व ऑफ स्टॉक टू मीट द स्टेज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, बेस प्राइस स्टॉक हमेशा रखा जाएगा कि भाई इतना स्टॉक आपको रखना है। दिस मेथड और वैल्यूइंग इन्वेंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इश्यूज। चलिए अब आती है हमारी अगली जो मेथड्स हैं वो है एवरेज प्राइस मेथड्स। अगली मेथड्स जो है, अभी हमने देखा था कॉस्ट प्राइस मेथड, अब हम देख रहे हैं एवरेज प्राइस मेथड। जब हम एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो एवरेज प्राइस में पहली आ जाती है आपकी सिंपल एवरेज प्राइस। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्राइजेस ऑफ ईच परचेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ परचेजेस। जैसे सपोज कर लीजिए आपने एक 10 रुपये पे खरीदी, एक 11 पे खरीदी, एक 14 पे खरीदी, तो आप क्या करेंगे 10 + 11 + 14 डिवाइडेड बाई 3, 3 नंबर परचेज। ठीक है, दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस, तीसरा पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। पीरियोडिक एवरेज सिंपल एवरेज प्राइस में हम लोग हर पीरियड की एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। और चौथा होगा हमारा वेटेड एवरेज प्राइस, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, पांचवा है हमारा मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस। छठवां मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस। सातवां रियलाइजेबल वैल्यू प्राइस। आठवां रिप्लेसमेंट प्राइस। देखिए इशू में कौन सी प्राइस लेनी है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है।
एंड वन मोर थिंग इज दैट स्टैंडर्ड प्राइस। जो आप फीफो मेथड अडॉप्ट करते हो या लीफो मेथड अडॉप्ट करते हो, तो जो इशू की प्राइस आप निकालते हो, जैसे ये निकाली आपने, तो किस प्राइस पे हमें इशू करना है, ये जो हमने 6 रुपये पे करना है, 7 रुपये पे करना है, इनके ये मेथड्स हैं। ठीक है जी, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे इसको समझते हैं आप। सिंपल एवरेज प्राइस में देखिए, हमने 200 यूनिट 10 रुपये पे खरीदी, फिर 12 पे खरीदी, फिर 12 पे खरीदी, फिर 15 पे खरीदी, फिर 11 पे खरीदी। तो आपने सारी प्राइजेस को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज प्राइस निकल आई। अब आप सारे इशू 12 रुपये पे इशू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फीफो नहीं, कोई लीफो नहीं। वेटेड एवरेज में क्या करना है, आपने क्या किया, इनकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया कि 200 यूनिट आपने खरीदी 10 रुपये पे, फिर 12 यूनिट 150 रुपये पे, तो आपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया। ठीक है, फिर ये आती है रिप्लेसमेंट प्राइस। तो रिप्लेसमेंट प्राइस और रियलाइजेबल प्राइस ये क्वेश्चंस में दी रहेंगी, उसके बेसिस पर हम इशू कर देते हैं। फिर आती है स्टैंडर्ड प्राइस। अंडर दिस मेथड मटेरियल आर इशूड एट सम प्री डिटरमाइंड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल प्राइस, वो हम उसी प्राइस पर इशू करते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेटेड प्राइस। इन केस ऑफ मटेरियल सफर्ड लॉसेज इन वेटेड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो हम थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर इसे इशू करते हैं। नेक्स्ट इज री इशू प्राइस। व्हेन मटेरियल आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू द स्टोर और प्रोसेस्ड, अब उस रिटर्न मटेरियल को जब हम री इशू करेंगे, तो जिस प्राइस पे हमने मटेरियल रिटर्न किया था उस प्राइस पे ही हम इसे री इशू करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारा वैल्यूएशन था जो हम मटेरियल के इशू के लिए समझ रहे थे। आई होप ये आपको क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। इसमें से ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल में देखा नहीं गया है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।